morning children. Welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is skilled. SKILLED, skilled. It is an adjective. हिंदी में इसका अर्थ है कुशल होना, निपुण होना. In English, the meaning of this word is good at doing something because you have learned about it or done it for a long time. किसी काम में या किसी कार्य में कुशल होना क्योंकि आपने उसे अच्छे से सीखा है और उसे काफी लंबे समय तक प्रैक्टिस भी किया है. So that was about the meaning of this word. Now using this word to frame sentences, it can be like that he is skilled at handicrafts. Another sentence can be they are skilled workers. So that was about our password. Our password is related to our chapter number 12 that we are doing these days, that is people at work. So in this chapter we are discussing about different people and their different occupations or jobs. So in today's class also we will be discussing more about different people having different occupations or jobs. So let us start. Children, we are doing our EVS chapter number 12, people at work these days. So in which we are discussing different occupations, different jobs or different profession of different people. So हम ये occupations, jobs और profession discuss कर रहे हैं. So what we have concluded so far, हमें अभी तक क्या जानकारी मिली है या हमने क्या पता चला है, that is what is an occupation, occupation क्या है या job क्या है या profession क्या है. Any work done to earn money is called one's occupation, job और profession. कोई भी काम जिसे मनी को अर्न करने के लिए किया जाए वो उसका प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है या जॉब है. सो वी ऑल्सो केम टू नो दैट पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स टू अर्न मनी. लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं मनी को अर्न करने के लिए. और वो अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं, सभी एक ही तरह का काम क्यों नहीं करते? बिकॉज ऐसा इसलिए है कि वो स्किल्ड होते हैं, उनकी एबिलिटी, उनके रिसोर्सेज, उनकी चॉइसेस, उनकी इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं. वो क्या काम करना चाहते हैं, उनको कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो किस वर्क में स्किल्ड हैं, वो किस काम को अच्छे से या बेटर तरीके से करते हैं. सो उसी पर उनका प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या जॉब डिपेंड करता है. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट different occupations. So today also in our EVS class we will be discussing more about some occupations. So let us start. Children, open your EVS book, page number 27. We will be reading this page and discussing side by side in detail. So open your EVS book, page number 57. Children, we are discussing about different occupations or jobs that we usually see around ourselves. So this is a baker. What is the work of a baker? ये baker है. baker का काम क्या है? What is a baker? A person who bakes and sells bread and cakes. वो person जो कि bake करता है या और बेचता है bread, cakes and biscuits. सो बेकर का वर्क क्या है, वो क्या काम करता है? वो बेक करता है. बेक करना जो कुकिंग के देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग के डिफरेंट मेथड है. सो उनमें से एक बेकिंग भी है. सो बेकिंग किस में होता है? अवन में या तंदूर में, यू कैन से लाइक दैट. सो बेकर बेक करता है और बेचता है ब्रेड को और केक्स को और बिस्किट्स को. कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बेक किए जाते हैं, उनका बनाने का प्रोसेस वही होता है, लाइक बिस्किट्स, केक्स, ब्रेड. इसी तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बेकर बेक करता है. कुछ और भी हैं, स्नैक्स भी हो सकते हैं जिन्हें बेक किया जाता है, लाइक पिज़्ज़ा आप कह सकते हैं, कुछ डिफरेंट तरह की पेटीज़ और जैसे हम कह सकते हैं डोनट्स. ये इस तरह के जो आइटम्स हैं वो बेक करके बनते हैं, वो बेकर का काम होता है, वो बेकर उन्हें बेक करता है. सो वी गो टू अ बेकरी शॉप. हम बेकरी शॉप जाते हैं और वहाँ से वो आइटम्स खरीद कर लाते हैं. सो नेक्स्ट, दिस इज़ अ केमिस्ट. ये केमिस्ट है. व्हाट इज़ द टास्क और जॉब ऑफ अ केमिस्ट? केमिस्ट का टास्क या जॉब क्या होता है? अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स. केमिस्ट है वो मेडिसिन सेल करता है, बेचता है. वो कहीं से
उन्हें मंगाता है एजेंसी से और वो अपनी शॉप में रख कर उन्हें बेचता है। सो ये केमिस्ट का ही जॉब है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन्स लिख कर देते हैं एक स्लिप पर, उसे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बोला जाता है, और वो हमें कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि वो हमें मेडिसिन्स किस तरह से लेनी है। देन वी गो टू दिस केमिस्ट शॉप, हम केमिस्ट शॉप पर जाते हैं और वो दवाइयाँ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप दिखाकर उनसे वो दवाइयाँ लेते हैं और उसके लिए हम उन्हें पे करते हैं। सो द वर्क ऑफ ए केमिस्ट इज़ टू सेल मेडिसिन्स। नेक्स्ट, अ राइटर, दिस इज़ अ राइटर। राइटर क्या होता है? जो कुछ लिखता है। वो राइटिंग किस तरह की हो सकती है? वो पोएट भी हो सकता है, वो कुछ स्टोरीज़ लिखना भी हो सकता है, वो कुछ और टेक्स्ट हो सकता है। तो वो राइटर वो लिखता है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ राइटर? व्हाट टास्क डज अ राइटर डू? अ राइटर राइट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ फॉर अस। राइटर है वो लिखता है इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हमारे लिए। सो हम उन स्टोरीज़ को रीड करते हैं और हम वो हमारा रिक्रिएशन हो सकता है। हमें अपने खाली समय में उन स्टोरीज़ को पढ़ना अच्छा लगता है। सो वो राइटर इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लिखता है, वो राइटर इंटरेस्टिंग पोएम्स लिखते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो स्किट की फॉर्म में हो सकते हैं, वो प्ले हो सकता है, वो सॉन्ग्स हो सकते हैं। सो इस तरह से राइटर ऐसी स्टोरीज़ लिखता है जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है। और आवर कॉमिक बुक्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोरीज़। हमारी जो कॉमिक बुक्स हैं वो भी ऐसा एग्जाम्पल है। कुछ और बुक्स हैं जो चिल्ड्रन के लिए स्टोरी बुक्स होती हैं, वो राइटर द्वारा लिखी जाती हैं। वी रीड दीज स्टोरीज़, हम उन्हें स्टोरीज़ को रीड करते हैं और हमें अच्छा लगता है। एंड वो हमारी नॉलेज को भी गेन करता है। व्हेन वी रीड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज़, वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ भी करता है। सो वी शुड रीड स्टोरीज़। हमें स्टोरीज़ रीड करनी चाहिए अपने खाली समय में। वी हैव टू रीड स्टोरीज़। नेक्स्ट इज़ अ क्लाउन। क्लाउन क्या है? हेयर यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ क्लाउन। क्लाउन कहाँ होता है? मेनली क्लाउन होता है सर्कस में। अ क्लाउन मेक्स पीपल लाफ बाय डूइंग फनी ट्रिक्स। वो ऐसी फ़नी ट्रिक्स करता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो कुछ बोलता नहीं है, बट वो अपने जो साइन लैंग्वेज है उसकी, जो इशारे से वो अपनी बात कम्युनिकेट करता है, और उसे देखकर हमें हंसी आती है, हम लोग लाफ करते हैं। सो क्लाउन मेक्स पीपल लाफ, लोगों को हंसाता है, मजाकिया कलाबाजियाँ दिखाकर या ऐसी ट्रिक्स कर कर ऐसी हरकतें करता है ताकि लोगों को हंसी आए और उनका एंटरटेनमेंट हो। सो मेनली हम सर्कस में जाते हैं तो क्लाउन कई बार हमारे सामने अपीयर होता है स्टेज पर और अलग अलग तरह की ट्रिक्स करता है। एंड वी फील हैप्पी टू सी अ क्लाउन एंड वी लाफ एज वेल। Next we have musician. What is the work of a musician? The work of a musician is to compose music. Music को compose करना। A musician plays melodious music. वो melodious music को play करता है, उसे चलाता है, उसे बजा कर दिखाता है। melodious क्या होता है? मधुर। ऐसा संगीत जो हमें अच्छा लगता है, हम उसे सुनना पसंद करते हैं, ऐसा संगीत कौन कंपोज करता है? अ म्यूजिशियन। उसे बजाया जाता है म्यूजिशियन के द्वारा। सो वो जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो वर्ड्स किसी राइटर के द्वारा या किसी पोएट के द्वारा लिखे जाते हैं, बट उन्हें कंपोज कौन करता है, क्या ट्यून बनानी है, किस तरह से उस गीत को गाया जाना है, वो म्यूजिशियन का वर्क है। सो वी लिसन टू द सॉन्ग्स दैट आर क्रिएटेड बाय अ म्यूजिशियन। हम उन सॉन्ग्स को सुनते हैं और हमें अच्छा फील होता है। म्यूज़िक सुनना इज़ अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन। वो रिक्रिएशन का एक वे है, मेथड है। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज़ अ डांसर। अ डांसर डांसेज ऑन द स्टेज। एक डांसर है वो स्टेज पर डांस करता है या करती है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस प्रोफेशन। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक डांस सीखते हैं, डांस की अलग अलग फॉर्म सीखते हैं। सो वी हैव अ रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चरल डांस। भारतीय जो संगीत है या भारतीय जो नृत्य है उसके लिए हमारे पास एक रिच हेरिटेज है। बहुत ज़्यादा हमारे पास जो परंपरा रही है कि बहुत अच्छा डांस
यहाँ लोग सीखते हैं। नई डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। सो इस तरह के डांस फॉर्म हैं। ये बहुत सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद, सीखने के बाद इनमें स्किल्ड हुआ जाता है और वो और भी नया नया डांस का फॉर्म सीखते हैं, उसमें भी कुछ इनोवेशन अपनी करते हैं। सो एक डांसर का जो वर्क है कि स्टेज पर डांस करना, वो कई फॉर्म में हो सकता है। वो कोई किसी पर्टिकुलर फॉर्म का डांस हो सकता है, वो फोक म्यूज़िक पे डांस करना हो सकता है। सो ये एंटरटेनमेंट का एक मेथड है। हम डांस देखते हैं और हमें डांस देखना अच्छा लगता है और हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। हम अलग अलग तरह के फॉर्म के डांस देखते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ अ सिंगर। ये सिंगर है। अ सिंगर सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। एक जो सिंगर है वो मीठे गीत गाता है या गाती है और हमें गीत सुनना अच्छा लगता है। कंपोज किसके द्वारा किए जाते हैं? म्यूजिशियन के द्वारा। लिखी किसके द्वारा जाते हैं? राइटर या पोइट के द्वारा। और उन्हें गाया किसके द्वारा जाता है? सिंगर के द्वारा। सो वो सिंगर जो म्यूज़िक जो गाने गाते हैं या सॉन्ग्स गाते हैं वो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे सामने तो मेनली ये सिंगर ही होते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि ये सिंगर जो सॉन्ग गा रहे हैं उन्हें किसने कंपोज किया है या उन्हें लिखा किसने है। सो ये उनका प्रोफेशन है। जो सिंगिंग का एक, वो भी एक डांस के फॉर्म के जैसे कई फॉर्म्स होते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक होता है, उसे सीखना। सूफ़ी म्यूज़िक हो सकता है और इस तरह के जो फॉर्म है म्यूज़िक के वो सीखे जाते हैं, उनका प्रैक्टिस किया जाता है जिसे रियाज़ करना बोलते हैं। सिंगर अपने जो वॉइस का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम से उनके गाने की क्वालिटी अफेक्ट ना हो, कोई हेल्थ इशू की वजह से, क्योंकि वो जब गाएंगे तो उन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। सो दैट वाज अबाउट some of the occupations or jobs mentioned in this chapter number 12. So children, today is Wednesday. Wednesday is the homework giving day for EVS subject. So I am going to tell you that there is no written homework or learning homework for EVS subject. As you know that your EVS test is scheduled on 30th of October. So उसका प्रैक्टिस हम नेक्स्ट जो उसका रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट आज के लिए यू डोंट हैव एनी रिटन और लर्निंग होमवर्क फॉर दिस वीक। यू हैव टू कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क। आपको अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटी। जो एक्टिविटी आपको प्लांट्स चैप्टर की कराई गई थी और उसके बिफोर जो एनिमल्स के जो चैप्टर की थी, वो एक्टिविटीज़ आप कंप्लीट करिए। अपना होमवर्क कंप्लीट करिए, जो रिटन वर्क है कंप्लीट करिए एंड सेंड इट टू मी। आप मुझे भेजिए। दिस इज़ द वर्क फॉर दिस वीक फॉर EVS सब्जेक्ट। यही आपका वर्क है। यू हैव टू कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस चैप्टर, हम कह सकते हैं, या कोई प्रीवियस चैप्टर में, या आपको होमवर्क या एक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो यू कैन कॉल मी और सेंड मी द मैसेज। सो यू हैव टू कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क एटलीस्ट बाय दिस वीक। जो प्लांट्स की जो एक्टिविटी है उसके लिए यू हैव बीन गिवन 15 days, तो 1 वीक हो गया है। 1 more week यू आर गिवन। नेक्स्ट वीक तक वो आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस वर्क है वो आप इसी वीक सबमिट करें। सो बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।